देखो अपने पास कोई भी दो नंबर है ए और बी, और इनके बीच में आपको एक रेशनल नंबर निकालना है। रेशनल नंबर वो होते हैं जो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जाएं, और क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। पी और क्या होते हैं यहाँ पे, इंटीजर्स होते हैं। ठीक है जी। तो ए और बी दो नंबर है, इनके बीच में एक रेशनल नंबर निकालना है। तो रेशनल नंबर को हम डिनोट करते हैं क्यू से। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, फर्स्ट नंबर ए प्लस सेकंड नंबर बी अपॉन टू। तो ये इनके बीच में एक रेशनल नंबर आ जाएगा। तो सेम क्वेश्चन है 1/3 एंड 2/7 के बीच में वी हैव टू फाइंड वन रेशनल नंबर। तो क्या लिखोगे, वन रेशनल नंबर क्यू इज इक्वल टू 1/3 प्लस 2/7 डिवाइड बाई 2। इसको हम सोल्व कर लेंगे। ऊपर आएगा 21 एलसीएम, तो 7 प्लस 6 अपॉन 2, इट विल बिकम 13/42। तो यह 5 हो गया कि 13/42 इनके बीच में एक रेशनल नंबर आ जाएगा। ये रेशनल नंबर बिटवीन 2/9 एंड 3/8, इनके बीच में रेंज नंबर तो निकालना है आपको, और इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में भी रेंज करना है। तो पहले हम क्या करते हैं, इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में रेंज करते हैं। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे रेंज करेंगे, देखो 2/9 एंड 3/8 इन दो को डिसेंडिंग ऑर्डर में रेंज करना है। तो हम क्या करते हैं, 2/9 जो अपने पास और 3/8 है, इसमें हम क्या करेंगे, 2/9 में ना ये नीचे 3/8 है, तो 8 2/9 को 8 से मल्टीप्लाई 8 से डिवाइड, ऐसे ही 3/8 को क्या करेंगे 9 से मल्टीप्लाई 9 से डिवाइड। जो डिनोमिनेटर होता है उसको अपोजिट मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पे 2/9 है तो 8 से मल्टीप्लाई 8 से डिवाइड, क्योंकि यहाँ पे 8 है डिनोमिनेटर में। 3/8 है तो इसमें हम क्या करेंगे 9 से मल्टीप्लाई 9 से डिवाइड, क्योंकि इसमें 2/9 में नीचे डिनोमिनेटर में 9 है। तो ऊपर कितना आ जाएगा 16/72, एंड नीचे कितना आ जाएगा अपने पास 27/72। अब देखो नीचे जो डिनोमिनेटर में सेम आ गया, और आपको डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना है। डिसेंडिंग क्या होता है बेटा, घटते हुए क्रम में पहले क्या आएगा, बिग नंबर 3 फिर 2 फिर 1, इस टाइप से। पहले 3 है फिर 2 है और फिर 1 है, ये होता है डिसेंडिंग ऑर्डर, गिरते हुए क्रम। एक होता है असेंडिंग। असेंडिंग ऑर्डर क्या होगा, पहले 1 फिर 2 फिर 3, पहले 1 उसके बाद 2 और उसके बाद 3, बढ़ते हुए क्रम में। डिसेंडिंग गिरते हुए क्रम में बोलते हैं हिंदी में, और असेंडिंग बढ़ते हुए क्रम में बोलते हैं। ठीक है जी। तो आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो डिसेंडिंग मतलब गिरते हुए क्रम में। अब देखो नीचे वाला जो सेम है 72 दोनों में, तो किस पे डिपेंड करेगा, ये ऊपर वाले पे डिपेंड करेगा कि किसकी वैल्यू बड़ी है। आपको डिसेंडिंग लिखना है तो पहले आएगा 27/72, और देन क्या आएगा अपने पास 16/72। तो इसका अर्थ क्या है, जो अपने पास नंबर आ गए वो पहले क्या लिखा है 27/72, और 27/72 है क्या, 27/72 है 3/8। तो पहले आएगा 3/8, देन क्या आएगा 27/72 है क्या 2/9, देन आएगा 2/9। और इनके बीच में अपने एक नंबर निकालना है। तो मिडिल नंबर कैसे निकालेंगे हम लोग, तो आपको निकालना है वन नंबर क्यू, वो निकलेगा 3/8 प्लस 2/9 डिवाइड बाई 2। या तो इससे निकालो, या फिर आप ऐसे निकाल सकते हो Q/8 क्यू सेकंड नंबर कैसे 27/72 प्लस 16/72 डिवाइड बाई 2। और ये जो नंबर आएगा ये इन दोनों के बीच में आएगा यहाँ पे। तो मैंने क्या बताया आपको कि पहले तो आपने क्या करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए 2/9 एंड 3/8 है, तो 2/9 को तो 8 से मल्टीप्लाई 8 से डिवाइड कर देना, और 3/8 को 9 से मल्टीप्लाई 9 से डिवाइड कर देना, ताकि नीचे है ना सेम बन जाए, डिनोमिनेटर 72 आ जाए दोनों जगह। अब आपको चेक करना है कि ऊपर कौन सी बड़ी वैल्यू है, 27 या 16 है। डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो पहले आएगा 27/72, और देन आएगा 16/72, और इनके बीच में आपको एक नंबर निकालना है। तो इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, आपको नंबर आ जाएगा। इस टाइप से क्वेश्चन करना है। फाइंड टू रेशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 1/4। 1/3 एंड 1/4 के बीच में आपको दो रेशनल नंबर निकालने हैं। ठीक है जी। एंड असेंडिंग अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, उनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। तो 1/3 एंड 1/4 है, तो हम क्या करेंगे, मैंने बताया था आपको, हम 1/3 को 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड, और 1/4 को 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड। तो नंबर आएगा अपने पास 4/12, एंड देन आएगा अपने पास 3/12। तो आपको किस ऑर्डर में अरेंज करना है, असेंडिंग। असेंडिंग मतलब बढ़ते हुए क्रम में। तो पहला नंबर आएगा 3/12, और देन फिर आएगा 4/12, ऐसे आएंगे। और इनके बीच में दो नंबर निकालने हैं। तो इनके बीच में दो नंबर कैसे निकालेंगे, फर्स्ट नंबर हो जाएगा अपने पास, इसको Q1 कह देता हूँ, 3/12 प्लस 4/12 अपॉन 2। तो यहाँ से मेरे पास आएगा फर्स्ट नंबर, तो इट विल बिकम
एलसीएम आएगा 12, तो 7/24। यहाँ पे आप 12 एलसीएम लोगे ऊपर, तो ऊपर आएगा 7 और नीचे आएगा 2, ये नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इसको आप लिखोगे 3/12 लेस देन 7/24 लेस देन 4/12। फिर आपको एक नंबर और निकालना है, उसको हम क्या लेते हैं Q2, सेकंड रेशनल नंबर। वो कैसे निकालोगे, वो इनके बीच में निकालो। 3/12 प्लस 7/24 डिवाइड बाई 2। इसको सोल्व कर लेंगे हम लोग। तो इसको जब मैं सोल्व करूंगा तो इट विल बिकम, यहाँ पे तो आएगा 24 एलसीएम, 6 आ जाएगा, 12 2 24, 3 2 6 प्लस 7 और डिवाइड बाई 2, ऊपर आएगा 13 और नीचे आएगा 48। तो अपने पास जो नंबर अरेंज होंगे वो किस वे में हो जाएंगे, तो देखो नंबर आएंगे अपने पास, पहले आएगा 3/12, देन लेस देन अपने पास आ जाएगा 13/48, देन लेस देन 7/24 और देन लेस देन 4/12। ये आपका अरेंजमेंट हो गया। और ये क्वेश्चन आपको ऐसे करना है। फिफ्थ का सेकंड पार्ट है 5/7 एंड 6/7 के बीच में आपको 3 रेस नंबर निकालने हैं। तो आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 3 + 1 = 4। मतलब जो गिवन नंबर है 5/7, इसको 4 से मल्टीप्लाई, 4 से डिवाइड, एंड जो अपने पास सेकंड नंबर है 6/7, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई, 4 से ही डिवाइड कर दो। तो ऊपर आ जाएगा 20/28 और यहाँ पे आएगा अपने पास 24/28। तो क्या लिखोगे, देयरफॉर 3 रेशनल नंबर्स आर, क्या क्या जाएंगे अपने पास, 20 के बाद क्या आएगा 21, तो 21/28, फिर 22/28, 23/28। ये 3 रेस नंबर आ गए किसके बीच में, 5/7 एंड 6/7 के बीच में। तो जब भी आपसे पूछे कि 3 रेस नंबर निकालो, तो उससे एक ज्यादा से मल्टीप्लाई कर दो, उसी से डिवाइड कर दो। जैसे 3 पूछा था तो 3 + 1 कर दिया, 4 से मल्टीप्लाई, 4 से डिवाइड, तो उनके बीच में फिर आप निकाल लो, निकल जाएंगे इस टाइप से। 1/3 एंड 4/5। अब की बात डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो पहले डिनोमिनेटर सेम बनाएंगे। 1/3 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 5 से मल्टीप्लाई, 5 से डिवाइड इसके डिनोमिनेटर से, और सेकंड 4/5 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 3 से डिवाइड, 3 से मल्टीप्लाई यहाँ इसके डिनोमिनेटर से। तो यहाँ पे बनेगा 5/15 फर्स्ट टर्म, और सेकंड टर्म क्या बनेगी 12/15। ठीक है, तो 5/15 और 12/15 में 3 रेस नंबर क्या क्या जाएंगे अपने पास, 3 रेस नंबर्स आर, कौन कौन से जाएंगे, एक तो जाएगा 6/15, एक 7/15 और एक 8/15। ये आपका आंसर होगा। जब भी आपके पास डिनोमिनेटर सेम ना हो तो डिनोमिनेटर सेम बनाओ। कैसे, 1/3 है तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 से डिवाइड, 4/5 है इसको 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड, अपोजिट डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन है 10th, इसमें कहा है कि 1/2 एंड 2/3, इनके बीच में 6 नंबर निकालने हैं। तो हम पहले क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर है वो सेम नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, 3 से डिवाइड, एंड 2/3 को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में लिखेंगे 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, तो ऊपर आएगा 3/, नीचे आएगा 6, और सेकंड नंबर क्या बनेगा 4/6। इन दिक्कत ये है 3/6 और 4/6 के बीच में नंबर आपको कितने बताने हैं, 6 बताने हैं। तो आप क्या लिखोगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, multiply and divide by both the numbers 6 + 1 means 7, क्योंकि 6 बताने तो एक ज्यादा लो। ठीक है, तो 3/6 × 7/7, और सेकंड हो जाएगा 4/6 × 7/7, फिर आएगा 21/42, और सेकंड आएगा बेटा 28/42। तो नंबर्स आर, देखो नंबर्स क्या आएंगे, नंबर्स आर क्या क्या जाएंगे अपने पास, 22/42, 23/42, 24/42, 25/42, 26/42 और 27/42। ये आपका 3 को आपको डिवाइड करना है यूजिंग डिवीजन मेथड। तो पहले किस पे जाएगा, 1 पे, यहाँ पे आएगा 2, ऐसे करते हैं ना बेटा हम लोग। तो यहाँ पे अपने पास क्या आएगा, 1 का 2 टाइम्स करो, 1 + 1 कर दो, या 1 का 2 टाइम्स कर दो, 2 आएगा यहाँ पे। फिर क्या होता है अपने पास पॉइंट आएगा यहाँ पे, 0.0020 आ जाएंगे यहाँ पे। फिर ये किस पे जाएगा बेटा, ये जाएगा 7 पे। तो जैसे 27 को यदि मैं 7 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 7 7 जा 49, 4 189, तो यहाँ पे आएगा 189। तो ये हो जाएगा 1, देन 1 11 बचेगा,
1.732 यहाँ पे 17 आ जाएगा बेटा। हाँ बेटा ठीक है। 7.732 आएगा सेकंड। हाँ 1.732 ये कैलकुलेटर मैं समझा रहा हूँ कैसे है ये। 1.7 आ गया तो इसका दूना कर दो 34 आएगा यहाँ पे। ठीक है जी, ये थोड़ी ऐसे। अब यहाँ पे 2 जीरो चल जाएंगे। अब ये किस पे जाएगा, ये 3 पे जाएगा, तो 3 से चला जाना। तो इस टाइप से आप लोग कर लेना। 3 4 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर देना। 3 3 9 4 3 12 3 3 9 129। इस टाइप से आपको आगे कंटिन्यू करना है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 1.√3 बोलते हैं इसको, 1.73205008 एंड सो ऑन। मतलब ये चलता जाएगा। इसको बोलते हैं नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेट। ये तो बेटा नॉन रिपीटिंग, ना ही तो रिपीट करेंगे नंबर्स, एंड नॉन टर्मिनेट, और ना ही ये टर्मिनेट होंगे। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, इरेशनल नंबर। ये होते हैं इरेशनल नंबर। इसको क्या डैश से नोट करते हैं, क्या डैश या क्या इससे क्या बार कह दो या क्या डैश कह दो। ठीक है जी, इसको लिखते हैं नॉन टर्मिनेट एंड नॉन रिपीटिंग। अब है सर क्या कॉम्प्लीमेंट? डेसिमल एक्सपेंशन में 2 टाइप्स होते हैं बेटा। डेसिमल एक्सपेंशन एक तो होता है अपने पास टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेट मतलब खत्म हो गया है। जैसे मैं कहूँ 1.675 तो ये है टर्मिनेट। ये 3 पॉइंट के बाद खत्म हो गया, 3 डेसिमल के 3 डिजिट के बाद। एक होता है नॉन टर्मिनेट। नॉन टर्मिनेट मतलब जो डेसिमल के बाद खत्म ही नहीं होगा, नॉन टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है जी, जैसे 1.7320500801 इस टाइप से एंड सो ऑन। तो ये खत्म नहीं हो रहा, तो ये अपने पास है। अब जब नॉन टर्मिनेट में भी 2 टाइप आते हैं, नॉन टर्मिनेट बट नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेट में आएंगे टर्मिनेट एंड नॉन टर्मिनेट बट रिपीटिंग। जैसे ये तो है नॉन टर्मिनेट बट नॉट रिपीटिंग। एक आएगा जैसे 1.66666, ये कैसा है, नॉन टर्मिनेट बट रिपीटिंग है। तो इसमें 2 आते हैं नॉन टर्मिनेट में। डेसिमल एक्सपेंशन 2 टाइप होते हैं, टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेट। टर्मिनेट मतलब जिसके डेसिमल के बाद डिजिट पे खत्म हो जाए। जैसे मैं कहूँ कि 5 को आपको डिवाइड करना है 2 से, तो आप क्या लिखोगे, 2 2 जा 4, बचेगा 1, देन पॉइंट नहीं गया तो 0, 2 5 जा 10, तो क्या लिखोगे आप लोग 2.5। तो ये कैसा है, टर्मिनेट है। 5/2 का आंसर कितना आ गया 2.5। तो क्या हो गया बेटा, टर्मिनेट हो गया, क्योंकि ये खत्म हो गया डेसिमल के बाद। इसी को यदि मैं आपसे कहूँ कि आपको डिवाइड करना है 1 को 3 से, इसी बात पे यदि मैं आपसे कहूँ कि 1 को 3 से डिवाइड करके दिया मुझे, तो वो कैसा आएगा, चेक करते हैं हम लोग। देखो 1 को यदि मैं 3 से डिवाइड करता हूँ तो किस पे जाएगा, 1 नहीं जाएगा तो 0 पॉइंट आएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। 3 3 9, तो 9 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया। 1 फिर से आ गया, नहीं गया तो 0, 3 3 9, फिर 9 आ गया, 1 बचेगा, फिर नहीं गया तो 0, फिर 0, 3 3 9 एंड सो ऑन। तो आप क्या देख रहे हो, ये खत्म नहीं हो रहा, चलता जा रहा है, 1 एंड नहीं हो रहा, रिमाइंडर 1 ही आएगा एकदम। तो 1/3 को हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 0.3333 एंड सो ऑन। तो मतलब कैसा है ये, नॉन टर्मिनेट बट रिपीटिंग है। तो इसको हम लिखते हैं 1/3 इक्वल टू 0.3 पे बार। 3 पे बार क्या बता रहा है, 3 बार, मतलब ये 3 डिजिट रिपीट, 3 3 3 3 ऐसे कंटिन्यू चलता रहेगा, ये रिपीट होता रहेगा। जिस पे बार है वो डिजिट रिपीट करेगी। जैसे यहाँ पे 3 पे बार है तो 3 ही रिपीट करेगा। ठीक है जी, तो ये होते हैं नॉन टर्मिनेट बट रिपीटिंग। और एक आते हैं नॉन टर्मिनेट बट नॉन रिपीटिंग, जैसे √3 हो गया, इस टाइप से। ठीक है जी, वो इरेशनल नंबर में आएंगे। ये केस इरेशनल नंबर का है। हम तो फिलहाल यहाँ पे ये देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर जो थर्ड अपने पास, इसमें बताना है कि कौन सा किस टाइप का है। यदि क्वेश्चन नंबर थर्ड को फर्स्ट पार्ट में देखो 46/100, तो सिंपल सा है, 46/100 0.46 हो जाएगा। और ये क्या लिखोगे, टर्मिनेट है। तो फर्स्ट पार्ट क्या होगा बेटा, टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन है, ये लिखना है वैसा आपको। सेकंड है 5/1/8 मतलब 41/8। 41/8 देखो, एक 10th क्लास का है टॉपिक, वो बता देता हूँ, रियल नंबर में ही जल्दी हो जाते हैं क्वेश्चन उससे। जब भी टर्मिनेट की बात होगी आपके पास, तो न्यूमरेटर में कुछ भी होगा चलो, और डिनोमिनेटर में 2 की पावर m और 5 की पावर n है, तो टर्मिनेट होगा, ये ध्यान रखना। या न्यूमरेटर में कुछ भी हो और डिनोमिनेटर में 2 की पावर m है, तो भी टर्मिनेट होगा, टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन होगा, मतलब खत्म हो जाएगा आगे जाके डेसिमल इसका। न्यूमरेटर में कुछ भी है और डिनोमिनेटर में 5 की पावर n है, तो भी टर्मिनेट होगा। मतलब मैंने क्या बताया आपको, जैसे क्वेश्चन है 41/8, इसको करने के 2 मेथड हैं। 10th स्टैंडर्ड कहता है जो 9th के अकॉर्डिंग, तो आप क्या करोगे, 41 को 8 से डिवाइड करोगे,
41 को 8 से डिवाइड कर देना, 8 5 जा 40, 1 पॉइंट नहीं गया तो 0, 0 1 पे जाएगा, 8 आएगा, रिमाइंडर 2 बचेगा, फिर 0, फिर 0, 8 2 जा 16, फिर 4 आएगा, फिर 0 आ जाएगा, 8 5 जा 14। तो मतलब कहने क्या आता है कि 41/8 को आपने क्या लिखा 5.125, और ये कैसा है, टर्मिनेट है। ये कैसा है बेटा, टर्मिनेट है। दिख गया आपको, क्यों? क्योंकि आपने डिवाइड किया, और डिवाइड करने के बाद इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन था वो खत्म हो गया, 3 डेसिमल के बाद ये खत्म हो गया, तो टर्मिनेट हो गया। ये तो कहती है आपकी 9th क्लास। 9th क्लास कहता है इसको डिवाइड कर लो। 10th क्लास कहती है कि कहती है इसको डिवाइड मत करो, आप 41/8 में 8 के फैक्टर बनाओ। 8 के फैक्टर क्या बनेंगे, 2 × 2 × 2, ये 3 फैक्टर बन जाएंगे अपने पास। तो कहने क्या है, यदि 3 फैक्टर बन गए तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 41/2 और मैंने आपको अभी बताया है कि न्यूमरेटर में कुछ भी हो और डिनोमिनेटर में 2 की पावर आ जाए तो उसको हम क्या लिखते हैं, टर्मिनेट लिखते हैं। तो ये कैसा आएगा, 2 की पावर आ गया ना, तो 2 की पावर आ गया तो मतलब कैसा है, डेसिमल एक्सपेंशन है, ये टर्मिनेट है। तो मैं डायरेक्ट भी बता सकता हूँ विदाउट एनी डिवीजन। यदि नीचे याद रखना 2 की पावर m और 5 की पावर n दोनों मल्टीप्लाई में आ जाए, या नीचे 2 की पावर m आ जाए या 5 की पावर n आ जाए तो टर्मिनेट है। अदरवाइज यदि ऐसा आ गया क्वेश्चन में कि 17/2 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 1, इस टाइप से आ गया तो ये नॉन टर्मिनेट है बेटा, नॉन टर्मिनेट है। ये नॉन टर्मिनेट बट रिपीटिंग का केस है, नॉन टर्मिनेट बट रिपीटिंग। मतलब 2 की पावर 3 है, उसके साथ में 7 आ गया, 3 आ गया, है ना, 9 आ गया, इस टाइप कुछ आ गया तो वो नॉन टर्मिनेट बट रिपीटिंग बनेगा। या तो 2 की पावर अकेला हो, या 5 के साथ हो, या 5 की पावर n अकेली हो, तो होगा टर्मिनेट, अदरवाइज नॉन टर्मिनेट होगा। तो अपने पास लिखा हुआ है 229/400, इसको हम लिखेंगे 229/400 के फैक्टर मैंने बनाए 2 की पावर 4 × 5 की पावर 2। तो देखो नीचे 2 और 5 आ गया तो टर्मिनेट है। कैसा है बेटा, ये टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन। बस नीचे 2 की पावर आ जाए, 5 की पावर आ जाए तो टर्मिनेट है, या दोनों आ जाए या एक भी आ जाए, दोनों में तो टर्मिनेट है, अदरवाइज नहीं होगा। फिर कई बार वो आपसे पूछता है कि 7/16 है, वो टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन है, तो कितने डेसिमल के बाद खत्म होगा वो? जैसे 7/16 है, टर्मिनेट तो है ये हमें पता है, तो कितने डेसिमल के बाद खत्म होगा? तो हमने क्या किया, इसको 2 की पावर 4 में चेंज किया तो 4 डेसिमल के बाद खत्म होगा बेटे। आफ्टर 4 डेसिमल क्या लिखोगे आप लोग, ये टर्मिनेट होगा आफ्टर 4 डेसिमल, 4 डेसिमल के बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है जी, तो जितनी पावर होती है उतना ही डेसिमल के बाद ये एक्सपेंशन होगा। जैसे हमने क्वेश्चन किया था दिस वन 229/400, तो इसको आपके पास आए थे 229/2 की पावर 4 आया था और 5 की पावर 2 आया था। अब ये पूछ रहा है कि टर्मिनेट तो हो गया लेकिन कितने डेसिमल के बाद होगा? तो आपने क्या करना है कि 2 की पावर 4 और 5 की पावर 2 में हाईएस्ट पावर देखनी है। तो हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पे 4 है, तो ये आफ्टर 4 डेसिमल, 4 डेसिमल के बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा। मतलब यदि आप 229 को 400 से डिवाइड करोगे तो 0 पॉइंट ये जहां पे जाएगा 5 पे जाएगा, ऐसे 1 2 3, इसके बाद ये खत्म हो जाएगा। मतलब 4 डेसिमल के बाद ये खत्म होगा, ऐसे कह रहा है ये।